एक आइडिया, एक छोटी सी चिंगारी, सोचिए इसमें पूरी दुनिया को बदलने की ताकत हो सकती है। लेकिन क्या हो अगर कोई इस चिंगारी को चुरा ले? तो चलिए आज हम इसी बारे में बात करते हैं कि अपने इस जीनियस को, अपने इस कमाल के आइडिया को बचाया कैसे जाए। हाँ, सच में एक आइडिया की कीमत लाखों नहीं करोड़ों में भी हो सकती है, पर इसकी एक शर्त है। वो शर्त ये है कि वो सुरक्षित हो। अगर प्रोटेक्शन नहीं है तो सबसे ब्रिलियंट आइडिया भी बस हाथ से निकल जाता है और कोई और उसका फायदा उठा लेता है। तो सवाल वही है, इसे बचाएं तो बचाएं कैसे? और इसका जवाब है एक खास चीज में, जिसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, या हिंदी में कहें तो बौद्धिक संपदा। ये समझ लीजिए एक तरह का कानूनी कवच है, एक शील्ड है जो आइडियाज को एक कीमती, एक वैल्यूएबल एसेट बना देती है। चलिए इसको थोड़ा और आसानी से समझते हैं। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, या शॉर्ट में कहें तो आईपी, आखिर है क्या? सिंपल भाषा में ये दिमाग से निकली कोई भी क्रिएटिव चीज़ हो सकती है, जैसे कोई नया इन्वेंशन, या कोई खूबसूरत कविता, या फिर मान लीजिए किसी बिजनेस का एक अनोखा सा नाम। ये सब कुछ आईपी के अंडर आता है। अच्छा, अब आईपी को और बेहतर तरीके से समझने के लिए ना, हम इसे 4 मेन पिलर्स यानी 4 स्तंभों में बांट सकते हैं। ये 4 अलग अलग तरह के प्रोटेक्शंस हैं। इनसे किसी भी क्रिएशन के हर हिस्से को, हर पहलू को सिक्योर किया जा सकता है। तो चलिए एक एक करके इन सबको देखते हैं। तो ये है वो 4 पिलर्स: कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट और ट्रेड सीक्रेट। हर एक की अपनी एक अलग पावर है, एक अलग काम है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले वाले से, यानी कॉपीराइट से। तो पहला पिलर है कॉपीराइट। ये असल में क्रिएटिविटी का रक्षक है। मान लीजिए किसी ने एक गाना लिखा या एक बहुत ही बढ़िया यूट्यूब वीडियो बनाया, जैसे अरिजीत सिंह का कोई गाना हो या कोई पर्सनल व्लॉग। तो कॉपीराइट ये पक्का करता है कि कोई भी उस काम को बिना परमिशन के यूज ना कर पाए। अब दूसरा पिलर है ट्रेडमार्क। ये सीधे सीधे ब्रांड की पहचान से जुड़ा है, जैसे उसका लोगो या उसका नाम। जरा सोचिए, एप्पल का लोगो या मैकडॉनल्ड्स का एम, देखते ही हम ब्रांड को पहचान जाते हैं ना। बस यही है ट्रेडमार्क की पावर। ये किसी भी ब्रांड को भीड़ से अलग खड़ा करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तीसरे पिलर पर, पेटेंट। ये है नए इन्वेंशंस का प्रोटेक्टर। अगर किसी ने कोई बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी बनाई है या कोई ऐसी मशीन जो मान लीजिए हवा से पानी बनाती है, तो पेटेंट अकेले इन्वेंटर को उस इन्वेंशन पर पूरा पूरा हक दिलाता है। और अब आते हैं चौथे और आखिरी पिलर पर, ट्रेड सीक्रेट। जैसा नाम से ही साफ है, ये वो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है जो किसी बिजनेस को उसके कॉम्पिटिटर्स से आगे रखती है। इसका सबसे आसान और फेमस एग्जाम्पल, कोका कोला की सीक्रेट रेसिपी। सदियों से ये राज एक राज ही है। बस यही है ट्रेड सीक्रेट का कमाल। तो ये थे आईपी के चारों पिलर्स। उम्मीद है अब तक एक आइडिया लग गया होगा। चलिए अब एक झटके में इन चारों को आमने सामने रखकर देखते हैं, ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए कि इनमें क्या फर्क है और कौन सा कब काम आता है। तो देखिए, यहाँ बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। कॉपीराइट है क्रिएटिव कामों के लिए, जैसे एक यूट्यूब व्लॉग। फिर है ट्रेडमार्क, ये ब्रांड की पहचान यानी लोगो जैसी चीजों को प्रोटेक्ट करता है। पेटेंट काम आता है नए इन्वेंशंस के लिए, जैसे कोई नई मशीन। और आखिर में ट्रेड सीक्रेट, ये सीक्रेट रेसिपी जैसी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को बचाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इसकी ज़रूरत क्या है? देखिए, अपने आइडिया को बिना प्रोटेक्शन के छोड़ देना बिल्कुल वैसा ही है जैसे अपनी सबसे कीमती चीज़ को दरवाज़ा खुला छोड़कर चले जाना। कोई भी आएगा और उसे उठाकर ले जाएगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। आईपी के बिना कोई भी किसी के टैलेंट को, किसी की मेहनत को चुरा सकता है। ये सिर्फ एक लीगल टर्म नहीं है, ये वो शील्ड है, वो कवच है जो क्रिएटिविटी को बचाता है और ये पक्का करता है कि मेहनत का फल सही व्यक्ति को ही मिले, किसी और को नहीं। इसलिए अपने आइडियाज़ को वैल्यू दीजिए, उन्हें प्रोटेक्ट कीजिए, क्योंकि हर बड़ी चीज़ की शुरुआत एक छोटे से आइडिया से ही होती है। और किसे पता, दुनिया को बदलने वाला अगला बड़ा आइडिया किसके दिमाग में हो। उस जीनियस को सुरक्षित रखना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।